हेलो ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं HDFC के पिक्सेल क्रेडिट कार्ड पे। तो जी हाँ, ये एक न्यू एज डिजिटल क्रेडिट कार्ड है और आज के दिन काफ़ी पॉपुलर हो गया है बिकॉज ऑफ द दिलजीत दोसांझ इल्यूमिनाटी दिल्ली कॉन्सर्ट। तो इस वजह से ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, स्पेशली इन द दिल्ली सर्कल्स। What a way to advertise for a particular card। जो भी ये दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहते हैं उनको ये कार्ड के द्वारा अर्ली मूवर एडवांटेज मिल रहा है, प्लस 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है ऑन दी कॉन्सर्ट टिकट्स। ऑफ कोर्स अब काफी देरी हो चुकी है बिकॉज द टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, लेकिन आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने इस इवेंट को एडवर्टाइज किया है और इस वजह से ये कार्ड इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस कार्ड के क्या क्या फीचर्स हैं, इसको कंपेयर करेंगे दूसरे लीडिंग इस कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड से और देखेंगे क्या हमें इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, ये एक न्यू एज डिजिटल क्रेडिट कार्ड है। तो जी हाँ, इसके जो सारे प्रोसेसेस हैं आप डिजिटली अपने फोन में पेज़ैप ऐप के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। राइट फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द कार्ड, फ्रॉम मैनेजिंग द कार्ड, फ्रॉम यूजिंग योर पॉइंट्स, एवरीथिंग कैन बी डन डिजिटली थ्रू द पेज़ैप ऐप। यही नहीं, इस कार्ड की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप अपने रिवॉर्ड्स को, आप अपने बेनिफिट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप अपने चॉइस के मर्चेंट को चूज कर सकते हैं जहां से आप बहुत परचेजेस करते हैं और उन्हीं परचेजेस पर आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं वो क्या क्या कैटेगरीज है। तो जी हाँ, आउट ऑफ द 5 डिफरेंट कैटेगरीज जैसे डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज फैशन, ये कार्ड आपको ऑप्शन देगी कि आप कोई भी 2 कैटेगरी चूज करिए और उसमें आप 5% का इनका कैशबैक, जो कि कैश पॉइंट्स के हिसाब से आपको मिलेंगे। जी हाँ, पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको एज कैशबैक, आपको कैश पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन 5 कैटेगरीज में आप चूज कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने पेयरिंग की है इन द कैटेगरीज लाइक फॉर डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट दे हैव बुक माई शो एंड ज़ोमैटो, फिर ट्रैवल में मेक माई ट्रिप और उबर है, ग्रोसरी में ब्लिंकिट एंड रिलायंस स्मार्ट बाजार है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रोमा, रिलायंस डिजिटल है, फैशन में नायका और मिंत्रा है। तो जिस हिसाब से आपकी जहां मंथली स्पेंडिंग ज्यादा होती है वो 2 कैटेगरीज, वो 4 पार्टनर्स आप चुन लीजिए और वहां आप 5% अपने कैश बैक इन द फॉर्म ऑफ कैश पॉइंट्स कमाइए। 5% कैशबैक आपको यहाँ स्मार्ट बाई में भी मिलेगा। तो जी हाँ, ये काफी एक अच्छा वे दे रहे हैं टू गेन बेनिफिट्स फ्रॉम स्मार्ट बाई। स्मार्ट बाई जैसे हम जानते हैं यहाँ आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की सहूलियत मिलती है। तो इस कार्ड जो कि एक बिगिनर लेवल्स कार्ड है, यहाँ पर भी आप वो फायदा ले सकते हैं। बाकी यहाँ 3% आपको कैशबैक और मिलेगा फ्रॉम 3 डिफरेंट ई कॉमर्स पार्टनर्स, यानी अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है या पेज़ैप है। इन तीनों में से जो भी ई कॉमर्स पार्टनर पर आपकी सबसे ज्यादा स्पेंडिंग होती है आप वहां उनको सिलेक्ट करिए तो 3% कैशबैक कमा सकते हैं। बाकी 1% अनलिमिटेड कैशबैक है अक्रॉस ऑल अदर स्पेंड्स। तो इस तरह से आप अपने चॉइसेस को कस्टमाइज करिए, आपके जहां मंथली स्पेंडिंग सबसे ज्यादा होती है उनको चुनिए और वहां मैक्सिमम रिवॉर्ड्स बनाइए। अब हमने चुन तो लिया, लेकिन हो सकता है थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद हमें दूसरे जगह स्पेंड ज्यादा करना हो, तो ये कार्ड आपको ऑप्शन दे रही है। जी हाँ, काफी तरह से ये कार्ड कस्टमाइजेबल है। तो यहाँ हर 3 महीने में आप अपने चॉइस ऑफ मर्चेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो काफी ये बढ़िया फीचर लगा मुझे। लेकिन ध्यान रखिए, जो ये कैश पॉइंट्स है जो आप अर्न करेंगे एज कैशबैक, वो सीमित होती है, वो आप सारे स्पेंड्स पे नहीं ले सकते। क्या क्या एक्सक्लूडेड है? फ्यूल, वॉलेट, रेंट पेमेंट्स, गवर्नमेंट EMI ट्रांजैक्शंस, परचेजेस कन्वर्टेड टू EMI, कैश एडवांसेस, इस तरह के जो खर्चे होंगे वो यहाँ आपके एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस पेमेंट्स इंक्लूडेड होता है और ये हर दिन के हिसाब से कुछ लिमिट के संग आता है जो आप यहाँ इस कार्ड को यूज करके इंश्योरेंस पेमेंट्स कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप स्मार्ट बाई के जो भी कैश पॉइंट्स होंगे उसको आप क्लब नहीं कर सकते हैं विद द 1% कैशबैक्स बीइंग ऑफर्ड ऑन द कार्ड। तो ये एक कंडीशन इन्होंने फाइन प्रिंट में लिखा था कि आप स्मार्ट बाई के पॉइंट्स को क्लब नहीं कर सकते विद 1% कैटेगरी। प्लस ये कार्ड आपको कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस देती है, जैसे अगर आपका 5% कैशबैक है जो आप 2 के पैक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके 500 पर मंथ तक कैप किए जाएंगे, यानी जो भी मैक्सिमम कैश पॉइंट्स है आप वहां 500 ही कमा सकते हैं। वैसे ही जो आपका 3% का क्राइटेरिया है वहां पर भी आप 500 पर मंथ तक कैप कर सकते हैं। 1% कैशबैक जो कि आपका ऑल अदर स्पेंड्स पे आपको 1% मिलता है, वहां पर आपके EMI और रेंट और वॉलेट ये सारे एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। 1 कैश पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। तो उस हिसाब से आप अपने इनको यूज करिए। कैश पॉइंट्स जो हैं ये आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये 2 साल के बाद एक्सपायर होंगे और अगर आपका मिनिमम बैलेंस 1000 कैश पॉइंट्स होगा तभी आप इनको रिडीम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज़ैप ऐप पर जाइए और उनको आप रिडीम करिए। तो ये जो कैश पॉइंट्स है
जो आपको मिल रहे हैं, इनको आप कहाँ कहाँ रिडीम कर सकते हैं। इनको आप अपने स्टेटमेंट क्रेडिट के लिए या पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट होता है। बाकी आप इसको स्मार्ट बाई में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी इनके वाउचर्स वगैरह इसमें रिडीम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैश पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस कार्ड के फीस वगैरह के, जैसे मैंने आपको बोला ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, तो इनकी जो फीस है वो केवल 500 रुपये प्लस टैक्सेस है, और रिन्यूअल फीस भी 500 प्लस टैक्सेस है। ध्यान रखिए, अगर आपने कार्ड मिलते ही पहले 90 दिन में 20,000 रुपए इस कार्ड से स्पेंड कर दिए तो आपकी ज्वाइनिंग फी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। और अगर अगले साल में आप 1 लाख तक की स्पेंडिंग कर देते हैं तो आपकी रिन्यूअल फी भी वेव ऑफ हो जाती है। तो अगर आपके सालाना खर्चे 1 लाख से कम है देन दिस कार्ड मेक्स नो सेंस। उससे ज्यादा है तभी आप ये कार्ड देख सकते हैं। इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखी है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी उम्र जो है 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आपकी मंथली इनकम जो है, सैलरी जो है वो 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 21 से 65 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपके जो सालाना आपका जो इनकम है वो 6 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, फीस एंड चार्जेस है। अब ये कार्ड उन लोगों के लिए ज्यादा सेंस मेक करता है जो डिजिटल रहना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये इस कार्ड के संग आपको काफ़ी सारे कन्वीनियंसेस आते हैं। आप आराम से इनको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऐप के थ्रू। 100% डिजिटल है ये प्रोसेस। अप्लाई करने के लिए आपको केवल अपने आधार और आपका पैन प्लस ये वीडियो KYC के थ्रू आपको ये कार्ड दे देंगे। उसके संग आपको यहाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि किस तरह से आप अपने रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को बना सके, अपने सहूलियत के हिसाब से उनको यूज़ कर सके। प्लस पेज ऐप में आप कुछ भी इनकी EMI वगैरह है तो उनको भी, डैशबोर्ड इनका काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, और वहां जाकर आप इस कार्ड के सारे बेनिफिट्स को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ ये कार्ड आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑफर देती है, जैसे आप अपने कार्ड का कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं। तो काफी ही ये डिजिटली फ्रेंडली लोगों के लिए ये कार्ड सही रहेगा। यानी कोई भी न्यूली ग्रेजुएट पीपल है, या फिर जिन्होंने अभी अपना काम बस शुरू किया है, कोई इंटर्नशिप वगैरह कहीं कर रहे हैं, मेरे विचार से उन टाइप के लोगों के लिए ये कार्ड बेटर रहेगा। पर एंड में हम देखेंगे और भी इसके फायदे नुकसान और इसको कंपेयर भी करेंगे। तो बाकी अप्लाई करने के लिए बहुत आसान है। आप पेज ऐप में जाइए और वहां पे अप्लाई थ्रू पेज ऐप वाला ऑप्शन क्लिक करके आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनके दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ आपको जीरो कार्ड लायबिलिटी, यानी बाई चांस आपका कार्ड खो जाता है तो फिर आप इनको इन्फॉर्म कर दें तो यू विल नॉट बी लायबल फॉर दोज ट्रांजैक्शंस मेड ऑन योर क्रेडिट कार्ड। यहाँ आपको HDFC और स्विगी के जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ अप टू 25% तक सेविंग्स मिल सकती है ऑन मोर देन 20,000 रेस्टोरेंट्स थ्रू देयर स्विगी डाइन आउट प्लान। एंड तो इसके हिसाब से आप अगर स्विगी ऐप के थ्रू ऑर्डर इन कर रहे हैं या बाहर जाकर खा रहे हैं, आप 25% तक सेव कर सकते हैं अपने फूड बिल्स पर। बाकी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा ऑफ 1% ऑन ट्रांजैक्शंस बिटवीन 400 एंड 5,000 रुपीज, और यहाँ आप मैक्सिमम 250 रुपये पर स्टेटमेंट साइकिल इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ कोई भी आप पेट्रोल पंप में जाकर इसको यूज कर सकते हैं। अब जल्दी से देखते हैं इस कार्ड में आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो सपोज अगर मैंने अपनी चॉइसेस की है, जैसे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं, मेरी चॉइसेस है सपोज मेक माई ट्रिप और उबर एंड माइंत्रा एंड नाइका, प्लस मैं अमेजोन पे ज्यादा खर्च करती हूँ तो यहाँ 5% आपको मिलेगा पहले वाले दोनों आपके एक्सपेंस पर, और अमेजोन पे 3%। तो अगर आप 25,000 तक इस कार्ड के थ्रू यहाँ हर महीने खर्च करते तो आप 935 रुपए तक का यहाँ कैशबैक पॉइंट्स अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप रिवॉर्ड रेट रिटर्न परसेंटेज है, इट वर्क्स आउट टू बी मोर देन 3%। तो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि HDFC का पिक्सेल क्रेडिट कार्ड डिजिटली टेक सैवी लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जो 2-3 ब्रांड्स काफी यूज करते हैं। ऑफ कोर्स आप 3 महीने में अपने चॉइसेस बदल सकते हैं। अगर आप यहाँ इसको कंपेयर करें HDFC के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से, तो ध्यान रखें मिलेनिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल 40 साल तक है, तो 20 से 40 साल वाले लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पिक्सेल में आपका वो एज क्राइटेरिया 20 साल ज्यादा है, यानी 60-65 की उम्र तक भी आप वो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मिलेनिया में आपको दूसरे बेनिफिट्स जैसे लाउंज एक्सेस और इंश्योरेंस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इस कार्ड में वो अवेलेबल नहीं है। काफी सिंपल एंट्री लेवल कार्ड है जो कि मेरे विचार से जो न्यू एज बच्चे हैं, जो नए ग्रेजुएट हुए हैं, अपनी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, इंटर्नशिप वगैरह के लिए कहीं जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स उनको ये कार्ड दे सकते हैं। बाकी इस कार्ड की जो मिलेनिया कार्ड से अगर आप, एक और डिफरेंस है कि मिलेनिया की फीस 1000 रुपए है, हालांकि इस कार्ड की फीस केवल 500 रुपए है। तो अगर आप डिजिटली अपने सारे
कार कंट्रोल्स मैनेज करना चाहते हैं और पॉइंट्स वगैरह का भी डिजिटली बोयरा रखना चाहते हैं, तो मेरे विचार से पिक्सेल कार्ड उस हिसाब से ठीक रहेगा। हालांकि या फिर उन लोगों के लिए सही रह सकता है जिनकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 लाख प्रति साल से स्पेंड करते हैं और ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वो लोग भी ये कार्ड रख सकते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी 20 से 60 साल तक बढ़ जाती है। प्लस ये कार्ड आपको HDFC ऑफर्स वगैरह के लिए आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे कि दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट टिकट जो हमने इस बार मिस कर दिया। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक करें, रिलेटेड वीडियोस के लिए ऊपर वाले लिंक पर जाएं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।